हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फ़ाइल अंडरस्टैंडिंग द सेल। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको फ़ाइल बनानी है ताकि आपकी फ़ाइल क्रिएटिव वे में लगे। ये जो आपकी फ़ाइल है 50 नंबर की होती है, 50 मार्क्स की, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको 4 फाइलें बनानी होती हैं, जो मैं 3 आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये लास्ट वाली फ़ाइल है हमारी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ वाली। देखिए, सबसे पहले ये है हमारी फाइल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। फर्स्ट पेज ओपन होते ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले आपको अपना नाम, रोल नंबर एंड यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ये आपका कॉलेज रोल नंबर है। और यहाँ पर है आपको अपना टाइटल भरना है, यानी कि आपकी कौन सी प्रैक्टिकल आप लिख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। उसके बाद आपको ऐसे सीरियल नंबर, टॉपिक, पेज नंबर, डेट अगर आप फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो। और ये टीचर का अपना सिग्नेचर का कॉलम होता है। तो सबसे पहले आप जो भी आप लिख रहे हो प्रैक्टिकल फाइल, जैसे ये है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, तो सबसे पहले इसमें इसी का इंट्रोडक्शन दे रखा है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, और इसी का क्या है, पेज नंबर लिख रखा है। उसके बाद है आपका नोइंग वन ट्रू पोटेंशियल, सेल्फ एस्टीम, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेल्फ। आपको ये अलग अलग टॉपिक आपको दे रखे हैं, ठीक है। पर्सनालिटी का टॉपिक भी है, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ आइडेंटिटी का भी टॉपिक है, एडल्ट चाइल्ड गैप्स का भी टॉपिक है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग करके आपको यहाँ पर 17 टॉपिक इसने लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके इंडेक्स पेज की। उसके बाद आ जाते हैं हम इसका नेक्स्ट पेज, इंडेक्स पेज से अगला पेज। ये देखिए बच्चे ने कितने अच्छे से कवर कर रखा है, बहुत सुंदर बना रखा है जिसने भी ये बना रखा है। फर्स्ट पेज जिसमें आपका कॉलेज का नाम, आपका सब्जेक्ट, आपका नेम, आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज रोल नंबर, जो भी आपका क्लास टीचर है या जो भी है उसको, जिसको आप सबमिटेड करा रहे हैं, ठीक है। ये तो था आपका। अब शुरू होता है आपकी कहाँ कहाँ से क्या क्या लिखा है। सबसे पहले आ गया है अंडरस्टैंडिंग यूर सेल्फ। इसमें ही मैं कौन हूँ, हु एम आई, अंडरस्टैंडिंग के बारे में इसने लिख रखा है यहाँ पे। अब देखो बच्चे ने कितने अच्छे से इसको डिस्प्ले कर रखा है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में ऊपर आपने इसने टॉपिक लिख रखा है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के बारे में बच्चे ने लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के बारे में आपने लिख दिया है। फिर है हमारा अगला नोइंग वन ट्रू पोटेंशियल्स। देखिए ये बच्चे ने पहले हेडिंग लिखी है और उसके बारे में फिर उसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही बेटा आप लोग को भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। सबसे पहले आप अपना इंडेक्स पेज बनाओगे, उसके बाद आपका अपने नाम वाला पेज आ जाएगा। फिर जहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है इंडेक्स में, जिस पेज नंबर पे आपने वो लिखा है वो आप ले लेना, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पेज पे, इसने सेल्फ ऑफ आइडेंटिटी के बारे में लिया है, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी दे रखी है फाइल, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के ऊपर है, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ही आपको इसमें ऐसे ही मिलेंगे सेल्फ से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें आपने कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में लिखा, इसका आपका टॉपिक लिख दिया और उसके बारे में लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट यही चल रहा है बच्चे का टॉपिक सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है। और फिर स्टार्ट हो जाता हमारा सेल्फ एस्टीम के बारे में, सेल्फ एफिकेसी। आपको भी ऐसे ही पिक्चर पेस्ट करनी है और अपनी ये बनानी है फाइल। एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इनर सेल्फ, ये आपने बच्चे ने टॉपिक लिखा है और उसके बारे में फिर एक्सप्लेन किया है। आपको भी ऐसे ही बिल्कुल सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन अपनी फाइल को बनाना है। उसके बाद आया है नेक्स्ट
पर्सनल ग्रोथ, जो आप जिस पेज पे लिखते जाओ उसके सामने ही आप क्या है फोटो पेस्ट कर रहे हो उसका, ठीक है। अगला टॉपिक आ गया है आपका एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग अटेंडिंग इनर सेल्फ के बारे में। ऊपर हेडिंग लिखी और उसके बारे में फिर नीचे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट देखो, फिर ये डायग्राम दे रखा है आपको, स्टेप दे रखे हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ लव। ये आपको जो फोटो थी वो पेस्ट कर रखी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, आपका क्या लिख रखा है, सेल्फ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हैं जो आपके सेल्फ को, आपके स्वयं को क्या कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इसको एक्सप्लेन कर रखा है, बी प्रेजेंट, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद आ गया नेक्स्ट पेज पे, इसने बता रखा है पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। बड़े अच्छे से डेकोरेट कर रखी है जिस भी बच्चे की ये फाइल है। फिर यहाँ पे सामने ही उसने क्या कर रखा है, पर्सनैलिटी के बारे में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको किस प्रकार डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, हमारे कल्चर फैक्टर होते हैं, हमारे सोशल फैक्टर होते हैं और हमारे सिचुएशनल फैक्टर होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर इन्होंने पिक्चर पेस्ट की थी, उसी के सामने इसके बारे में इन्होंने क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब है स्ट्रक्चरिंग पर्सनैलिटी, हमारी एड, ईगो एंड सुपर ईगो। उसके बाद है हमारा, इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे आता है आपका डायनेमिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की डायनेमिक अप्रोच, ठीक है। ये लगता है किसी बच्चे ने बीच में यहाँ पे लगा दिया है। अब देखो, समरी ऑफ फ्रायड मॉडल, फ्रायड डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, फ्रायड की जो थ्योरी है उसके बारे में यहाँ पर इसने फोटो पेस्ट किया है और यहाँ पे फ्रायड की थ्योरी के बारे में इन्होंने लिखा है। आप अपनी थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी आपने पढ़ी है, जब लर्निंग की जो थ्योरीज आती हैं तो उनमें से ही फ्रायड की भी एक थ्योरी है, ठीक है। पर्सनैलिटी लर्निंग में जो आप कर रहे थे उसके बाद पर्सनैलिटी जो शुरू हुआ था उसमें फ्रायड की जो थ्योरी दे रखी उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। ये है फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, कि हम किस प्रकार अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन और फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशंस, ठीक है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा मीनिंग लिखा है, फिर इसके बारे में अलग अलग जो टाइप है उनके बारे में लिखा है, ठीक है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सुंदर सुंदर अपनी वो बनानी है। उसके बाद आते हैं आपके पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी। उसके बाद आते हैं आपके पोइट्री, फिक्शन राइटिंग, डिबेट, पर्सनल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। या आपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ये फ़ोटो लगाई थी, यहाँ पे पेस्ट की थी और उसके बारे में फिर यहाँ पे इसने एक्सप्लेन कर रखा है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सुंदर सुंदर अपनी फाइल तैयार करनी है। उसके बाद आती है आपकी सोशल कंस्ट्रक्ट वाली, लर्निंग की जो थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्ट वाली, फिनोमिना, इंटरेस्टिंग साइकोलिंग्विस्टिक फिनोमिना सोशल कंस्ट्रक्ट। उसके बारे में फिर यहाँ पर इसी के सामने जो पेज है उसके आगे सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में लिखा हुआ है। आपको या तो अपने कॉलेज से डेमो फाइल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप इसमें से भी देख के बना सकते हो। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप यहाँ पे बना सकते हो। आगे आपका कम्युनिकेशन वाला टॉपिक, ठीक है। तो और इसी के सामने पहले ये फ़ोटो पेस्ट किया कम्युनिकेशन के बारे में और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी हैं हमारी वो यहाँ पर आपकी एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद है आपकी मोस्ट वैल्यूएटेड सॉफ्ट स्किल्स।
सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात की गई है यहाँ पर। उसके बाद है आपकी सॉफ्ट स्किल्स, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आइडेंटिटी, सेल्फ एंड आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, मैंने जो ये ली है इसमें इंडेक्स मैंने दूसरी फाइल का लिया है और मैं जो दिखा रही हूँ वो दूसरी फाइल है। ठीक है, तो आपकी जो फाइल में जो जो टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग आप लिखना, क्योंकि उसका जो इंडेक्स था वो दूसरे वाली फाइल का अच्छा था और अंदर का जो मटेरियल है वो इस वाली फाइल का अच्छा है। उसके बाद है आपका एडल्ट चाइल्ड गैप्स, फिर इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड प्रॉपरली, फिर इसके बारे में ये यहाँ पे क्या है लिख रखा है। उसके बाद है आपका यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गई है आपकी, पीस, प्रोग्रेस एंड हार्मनी। इसमें लोकस ऑन कंट्रोल के बारे में लिखा गया है। ये इसकी पेस्ट यहाँ पर फोटो पेस्ट की गई है, इंटरनल लोकल ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकल ऑफ कंट्रोल के बारे में। उसी के बारे में ये यहाँ पर क्या किया गया है आपको एक्सप्लेन कर रखा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखी है। उसके बाद आया है आपका स्ट्रेस वाला टॉपिक। ये देखो, ये यहाँ पे स्ट्रेस वाला, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है और उसी के सामने जो है वहाँ पे ये फोटो पेस्ट की गई है। स्ट्रेस आपका इमोशन शामिल होता है, बिहेवियर, बॉडी, माइंड। ठीक है, आगे यहाँ पर इसको क्या कर रखा है एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखो, डोंट एंड डूज, चेंज योर माइंड, अपने माइंड को कैसे सेट कर सकते हो, क्या हमें करना है क्या हमें नहीं करना है। ये सारा का सारा जो आपका स्ट्रेस वाला टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला ही टॉपिक कंप्लीट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको डेमो फाइल मिल जाती है तो ठीक है, आप उस डेमो फाइल में से देख के अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। अगर आपको डेमो फाइल नहीं मिलती है तो आप यहाँ वीडियो से भी देख के पॉज कर करके आप अपनी वीडियो बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपकी टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन, टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन, और उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो पेस्ट की गई है। कितना सुंदर राइटिंग में इस बच्चे ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सोशल इंटरेक्शन वाला टॉपिक। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन में साथ में इसने क्या है ये फ़ोटो पेस्ट की है यहाँ पे, और इसके जस्ट सामने ही जो टॉपिक है उसके बारे में इन्होंने क्या किया है एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको भी सेम ऐसे ही अपनी फाइल प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आती है ग्रुप इन्फ्लुएंसेस, कि किस प्रकार एक ग्रुप से आप प्रभावित होते हैं, फोटो। और उसके बाद ये ग्रुप इन्फ्लुएंस के बारे में यहाँ पर इन्होंने डिटेल से लिखा हुआ है। उसके बाद आता है आपका टीम वर्क, कैसे आप काम कर रहे हो। ठीक है, उसके बारे में ही इसने यहाँ पर क्या है आपका लिखा हुआ है। सोशल इन्फ्लुएंसेस के जो आपका टॉपिक था उसी से रिलेटेड ये चल रहा है। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद आता है आपका मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। भाई कन्फ्लिक्ट क्या होता है, संघर्ष, लड़ाई झगड़े के क्या कारण हो सकते हैं, उसकी फ़ोटो पेस्ट की है। उसके बाद क्या है इसके बारे में डिफाइन किया हुआ है, मेथड ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद है आपका रोल ऑफ नेगोशिएशन और योगा। ठीक है, ये रोल नहीं, गोल ऑफ नेगोशिएशन, इसके बारे में लिखा गया और योगा के बारे में। और यहाँ पर सामने एक फ़ोटो पेस्ट की है।
ठीक है। जस्ट ऐसे ही आपको भी क्या करना है, अपना टॉपिक कंप्लीट करना है। और ये जो फाइल है आपकी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ वाली है। उसके बाद है इसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में, और यहाँ पर आपकी योगा मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग के बारे में एक्सरसाइज का ही फोटो पेस्ट किया हुआ है, और जस्ट इसके सामने क्या है लिखा हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका मेडिटेशन से रिलेटेड। मेडिटेशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मेडिटेशन के बारे में लिखने के बाद यहाँ पे सामने ही मेडिटेशन की फ़ोटो पेस्ट की गई है। मेडिटेशन के बारे में लिखा हुआ है, और मेडिटेशन की ये फ़ोटोज़ यहाँ पर क्या की गई है, पेस्ट की गई है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के आप फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। ये थी आपकी फ़ाइल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ वाली, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अगर आपको कुछ बात इसमें समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मुझसे आप क्लास में भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।